Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from your chapter number 10, Law and Social Justice from your book Civics. तो चलिए सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ, यानी कि जो सेफ्टी लॉ बनते हैं ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दर्ज होते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं. सो आप तो जानते हैं हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ रहे हैं जो खुद एक फंडामेंटल राइट है. सो क्या सिर्फ लॉ बनाना ही गवर्नमेंट का काम होता है? नहीं, उसको एक्टिव कराना पूरे के पूरे भारत में, उसको इन्फोर्स कराना यानी कि इम्प्लीमेंट कराना, उसको लोग उसके जरिए चले, उसके मद्देनजर चले, उसको फॉलो करें, उसका अपमान ना हो रहा हो, ये सब भी गवर्नमेंट मद्देनजर रखती है, ये सब भी गवर्नमेंट की ही ड्यूटी होती है. तो क्या आता है, इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट दैट राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 इज नॉट वायलेटेड. आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ वायलेट ना हो. इवन कोई सा भी आप ले लीजिए, कोई सा भी फंडामेंटल राइट है, कोई सा भी लॉ है, राइट है, वो किसी भी तरीके से वायलेट ना हो. लेकिन बेसिकली जो मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो फंडामेंटल राइट होता है, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर फॉर द पीपल, एक्सरसाइज्ड फॉर द पीपल. सो वो वायलेट नहीं होने चाहिए, गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है. यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो फंडामेंटल राइट आता है वो भी वायलेट नहीं होना चाहिए. Cleaning technology and safer procedures were absent. अब यहाँ पे पहले के वक्त की बात करी जा रही है जब बड़े बड़े जो लोग होते थे, रिच लोग होते थे, इंडस्ट्री सेटअप करते थे इंडिया में. तो इंडिया में उस वक्त पे ऑब्वियसली इंडिया बहुत खराब स्थिति में था. जब वो 1980 की बात कर रही हूँ मैं, तब वो वॉर से गुजर रहा था और उसको टाइम नहीं हुआ था स्वतंत्रता प्राप्त करे. सो उस वक्त पे वो खुद को सेटल डाउन कर रहा था. लेकिन अच्छी बात यह है कि उसने खुद जल्दी जल्दी से सारे लॉ को इम्प्लीमेंट करा, फंडामेंटल राइट्स बनाए और लोगों के हित में काम करना बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था. वरना एक ऐसा देश जो इतनी सारी दिक्कतों से गुजरा है और स्टिल वो पैरों पे खड़ा है, साथ ही साथ वो अपने लोगों का बहुत ध्यान रखता है, वो भारत ही हो सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे ये बताया कि पहले के वक्त की बात हो रही कि जितने भी बड़े बड़े आते थे, रिच लोग आते थे जो इंडस्ट्री सेटअप करते थे इंडिया में, वो लोग सिर्फ सेटअप करके प्रॉफिट कमा के चले जाया करते थे. जितना भी पोल्यूशन होता था, जितना भी केमिकल वो हमारे रिवर्स में बहाते थे, वो क्लीन करके नहीं जाते थे. तो आप अगर देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, क्लीनिंग और ये सब चीजें उस इंडस्ट्री को ही उठानी पड़ेगी. सो उस वक्त में भाई जैसे यूसी थी, यूनियन कार्बाइड, सो वो पूरा गंदगी मचा के भाई चले गए थे. पॉइजनस गैस इसोनामाइड जो भी नाम था उसका, इतना बड़ा केमिकल नाम है. सो मिथाइल. सो वो फैला कर गई और इतनी ज्यादा पॉइजनस गैस थी, लेकिन उसको साफ नहीं कर गई. तो पहले के टाइम पे क्लीनिंग टेक्नोलॉजी और सेफ प्रोसीजर यानी कि सेफ मेजरमेंट्स, ठीक है, सारे के सारे वर्कर्स के लिए एक सेफर इन्वायरमेंट रखना, सारी तार वार जितनी भी चीज होती है ना कंस्ट्रक्शन साइट में, क्या क्या चीजें होती है, वो सब एक सेफ प्रोसीजर के साथ उनका क्या करना, ठीक से उन्हें रखना, किसी भी वर्कर को चोट ना पहुंचे, किसी भी वर्कर को शॉक ना लगे, ये सारी चीजों का सेफर प्रोसीजर्स भी उस वक्त पे एब्सेंट थे. फिर क्या आता है, प्लांट शुड नॉट बी गिवन द परमिशन टू एस्टैब्लिश इन पॉपुलेटेड लोकेलिटी. आज के टाइम पे देखा जाए तो ऐसे तो बहुत पहले ही ये लॉ इम्प्लीमेंट हो चुका था, लेकिन इसमें बेसिकली ये बताया गया कि किसी पॉपुलेटेड या लोकेलिटी जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, आप वहां पे इंडस्ट्री या फिर कोई फैक्ट्री सेटअप या प्लांट सेटअप नहीं कर सकते हैं. ये गवर्नमेंट मंजूरी नहीं देती है. फिर क्या आता है, फिर आता है गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स कंटिन्यू टू अप्रूव देयर वर्क इवन रिपीटेड एक्सीडेंट्स वर डन इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द पीपल. सेफ्टी वाज बीइंग इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज. अब यहाँ पर साधारण सी बात बोली जा रही है कि गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत गलती करती है, ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक भी गलती नहीं होनी चाहिए. सो हर इंसान गलती करता है. वैसे गवर्नमेंट से भी पहले के वक्त पे कुछ नजरअंदाजियां हुई है, उन्होंने कहीं पे क्या करा है, कहीं पे इग्नोरेंस दिखाई है और डेलिबरेटली कभी कभी करने की भी कोशिश करी. आप जानते हैं करप्शन तो होता ही है भाई, हर कंट्री में थोड़ा ना थोड़ा बहुत करप्शन हो गई.
सो ऐसे ही गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बड़े बड़े जो यूसी ले लीजिए, बड़े बड़े फैक्ट्रीज हो रही हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हो रहे हैं, वहां पे सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं है, वहां पे क्लीनिंग प्रोसीजर्स नहीं है। तो ये सब गवर्नमेंट ऑफिशियल देखते भी थे, लेकिन शायद वो उन्हें कैसे तैसे करके अपने चंगुल में कर लेते थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, एंड देन उनके काम को अप्रूव कर देते थे। ऑब्वियसली यहाँ करप्शन की बात हो रही, तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, पैसों की बात कर रही हूँ। ठीक है, फिर आता है इवन रिपीटेड एक्सीडेंट्स बेटर। रिपीटेड एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं, कभी किसी बच्चे को शॉक लग जा रहा है, बच्चा क्यों है वहां पे, चाइल्ड लेबर क्यों चल रहा है वहां पे, कभी किसी महिला को दिक्कत हो रही है तो उसको सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं दी जा रही है, कभी छेड़छाड़ हो जा रही है, कभी भी उन्हें अच्छे से खाना नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, रिपीटेडली गलतियां हो रही हैं, स्टिल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये सब दिख नहीं रहा है, और इवन जिनकी कंपनी है, जिनका प्लांट है, वो भी कुछ नहीं कर रहे। सो ये जितनी भी चीजें हैं ये वहां उस वक्त पे एब्सेंट थी, उन सब पे रोक लगाया गया। आज के टाइम पे देखा जाए तो सब पे एक लॉ है, कुछ भी आप अपने वर्कर के साथ गलत करेंगे ना, सो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट आपकी ना कंपनी पे बैन लगा देगी। जहाँ पे यही बताया गया कि रिपीटेड एक्सीडेंट्स होने के बाद भी लोगों को प्रोटेक्ट करने के बजाय सेफ्टी, उनकी वर्कर की सेफ्टीज को इग्नोर करा गया। और किसके द्वारा इग्नोर करा गया? ऑब्वियसली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज ने इग्नोर करी है इन बेचारे मासूमों की सेफ्टी। ठीक है, फिर क्या था, देयर इज अ ग्रेटर नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लॉज एंड अ बेटर एनफोर्समेंट। यानी यहाँ पे साधारण से बात बताई गई है यार, ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए, ये सारी चीजें आगे जाके ना पनपे, इन सब के लिए लॉज को और तगड़ा और स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा, जिससे कोई भी किसी भी इंसान के साथ, व्यक्ति के साथ एक्सप्लॉयटेशन करने से पहले 10 बार सोचे, क्योंकि जितने स्ट्रॉन्गर लॉज होंगे उतना ही लोग गलती करने से रुकेंगे। और बेटर इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ लॉ बनाना ही काम नहीं है, उसको इन्फोर्स यानी कि एक्टिव बनाना, एक्टिव करना, लोग उसे ढंग से फॉलो करे, उसका पालन करे, ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।